5 ऑफ बायोमैकेनिक्स। बच्चों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से 2 MCQs आने हैं। एक MCQ आना है या तो 5 में से आना है, चैप्टर 6 में से आना है। इसमें ना अब आप लोग चैप्टर में बहुत अच्छी बातें सीखोगे। अपना जॉइंट्स की इंजरीज़ में ये सब कुछ करना है, ठीक है। जॉइंट की इंजरीज़ में अर्थराइटिस सीखोगे, रूमेटॉइड होता है, ऑस्टियो होता है, ये जान नहीं छोड़ेंगे आपके पूरे 5 साल। प्रैक्टिकल सीखोगे, PNF कैसे परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा आप लोग सीखोगे कि जॉइंट की स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी को कैसे बढ़ाना है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले आप लोग को इसके इंट्रोडक्शन में 2-3 बातें बताऊँ, उसके बाद जॉइंट आर्किटेक्चर में बताओगे ना। 3 टाइप्स के हमारे पास जॉइंट होते हैं, इमूवेबल, मूवेबल और फ्रीली मूवेबल और हाईली मूवेबल ना। अब जैसे ये बात एग्जांपल है कि कौन से टाइप में कौन सा जॉइंट किसकी एग्जांपल में आता है। जैसे मिड रेडियल सिंडेस्मोसिस की एग्जांपल है, तो आप लोगों ने क्या करना है, इनकी डेफिनेशन करनी है। पहले इनको समराइज़ करना है कि कौन कौन से होते हैं, फिर उसके अंदर उनकी फर्दर कैटेगरी पढ़नी है और उसकी एग्जांपल्स पढ़नी है कि सुचर क्या होते हैं, सिंडेस्मोसिस क्या होता है। सुचर आप लोग सारे ब्रेन में पढ़ोगे। सिंडेस्मोसिस जैसे मैंने बताया कि मिड रेडियल जॉइंट है। स्टर्नोकोस्टल जॉइंट सिनकॉन्ड्रोसिस की एग्जांपल है। फिर आप लोग पढ़ोगे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ठीक है। इन दोनों को आप लोगों को बताना चाहिए। अब हम लेकिन किसी भी जॉइंट की क्लासिफिकेशन इन 4 बेसिस के ऊपर करते हैं। डिफाइन आर्टिकुलर कार्टिलेज, डिफाइन आर्टिकुलर कैप्सूल, साइनोवियल फ्लूइड, ये डिफाइन तैयार करना है। नेक्स्ट में जब आप लोग ये तैयार करोगे ना, तो उसमें ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग, हिंज, पिवट ये आप लोगों ने तैयार करनी है। इसको बोलते हैं आर्थ्रोकाइनेमेटिक्स, मतलब वो मूवमेंट जो जॉइंट के अंदर होती हैं। और जो दूसरी मूवमेंट्स होती है ना, लाइक फ्लेक्शन एक्सटेंशन, वो उसको फिजियोलॉजिकल मूवमेंट्स करते हैं, उसको ऑस्टियोकाइनेमेटिक्स बोलते हैं। तो उन्होंने यहाँ बताया कि नीज एन एग्जांपल ऑफ साइनोवियल जॉइंट। तो इस तरीके से MCQs बनते हैं। फिर नेक्स्ट पेज में कॉन्डाइलर, सैडल और बॉल एंड सॉकेट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इसे 2 ही होते हैं, हिप होता है और शोल्डर जॉइंट होता है। सैडल जॉइंट आपका थंब होता है, ठीक है। एक एग्जांपल है फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। इसके अलावा ये सब उन्होंने मूवमेंट्स बताई हुई, आप लोग ये पढ़ लेना, देख लेना इनको अच्छे से। फिर नई कैटेगरी बताई हुई है अकॉर्डिंग टू एक्सिस के कितने टाइप के जॉइंट होते हैं, यूनिएक्सियल, बायएक्सियल, ट्राइएक्सियल। इस वाले सारे पैराग्राफ में ये बातें लिखी हुई हैं। फिर आर्टिकुलर कार्टिलेज, यहाँ से MCQs बनते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पता होना चाहिए कि आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या चीज़ होती है। अच्छा, कैटेगरीज में ना चौथा जो पॉइंट है वो नॉन एक्सियल जॉइंट भी है। टेंडेंट शीट का पता होना चाहिए कि टेंडेंट शीट क्या होती है। अभी आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होता है, ये हमारे जॉइंट को ना एक कार्टिलेज कवर करता है, उसको आर्टिकुलर कार्टिलेज कहते हैं। और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज एक बोन को दूसरे बोन से जो है वो मिला रहा होता है। इसकी एक बात जो आप लोग रीड करके कर लेना मार्क अपने अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब यहाँ पे सारा साइनोवियल फ्लूइड का बताया हुआ है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हमारी बनेगी रेट ऑफ जॉइंट लोडिंग। फिर पेज नंबर 114 पे सुने, इस पैराग्राफ में हमें ग्रोथ ऑफ कार्टिलेज बताई हुई है। फिर डैमेज ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज बताया हुआ है, अप्रोच फॉर रिपेयर बताया हुआ है। ये आप लोग सारा करोगे आर्टिकुलर कार्टिलेज। अच्छा, आर्टिकुलर फिब्रो कार्टिलेज के ये 6 पॉइंट जो है हमारे पास SCQs हैं, तो आप लोगों ने ये तैयार करना है। आर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू ये आप लोगों ने पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर बताया हुआ है कि क्या होता है, इसकी डेफिनेशन करनी है, और ये बात हमारे पास MCQs है। नेक्स्ट पेज में आके इसको बस एक दफ़ा रीड कर लेना। फिर पॉइंट हम लोगों ने जॉइंट स्टेबिलिटी को कैसे बढ़ाना है, कैसे बढ़ती है ये। पहले आप लोग ना इसकी ये 3 पॉइंट तैयार करोगे और उसके अंदर फिर थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन तैयार कर लेना। ये क्लोज पैक और लूज पैक पोजीशन ये वाइवा में पूछते हैं कि ये क्या होती हैं, और ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती हैं। जॉइंट स्टेबिलिटी की डेफिनेशन, क्लोज पैक पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस भी आना चाहिए। नेक्स्ट में ये एथलीट पार्टिसिपेशन की उसको फटीग हो जाती है, मसल फटीग इंक्रीज हो जाती है, ये बात MCQs है। और स्ट्रेचिंग और रप्चरिंग नहीं करानी चाहिए, किसी भी लिगामेंट की डैमेज कर देती है, ये बात भी MCQs है। फिर नेक्स्ट जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी में आएंगे। इसके भी पहले आप लोगों ने इसके 3 पॉइंट तैयार करने हैं। 3 पॉइंट तैयार करने के बाद फिर थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन करनी है। अच्छा, अब हम लोगों ने जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ना कुछ टेक्निक्स हैं, ये मैंने साइड पे समराइज़ की हैं, तो आप लोग चाहो तो लिख सकते हो। ये बात MCQs है कि इल्यूटेबल ट्रैक जो है, इल्यूटेबल बैंड सबसे बॉडी में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बैंड होता है जो हमारे नी जॉइंट में होता है। रेंज ऑफ मोशन का बताओ, फुल मोशन पॉसिबल इज कॉल्ड एज रेंज ऑफ मोशन। अच्छा, ये टेक्निक्स का मैं बता रही थी, तो आप लोग ये अपनी बुक पढ़ना लिख लेना, ठीक है। इसमें GTOs जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। यहाँ पे एक टर्म दी हुई है दैट इज स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी, ये SCQs में पूछते हैं। स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी और डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी की डेफिनेशन पूछ लेते हैं। गोनियोमेट्री आप लोग काइनी के प्रैक्टिकल्स में पढ़ोगे क्या होती है, तो यहाँ उन्होंने उसकी जॉइंट की करके दिखाई हुई है, शोल्डर की हमें। फिर नेक्स्ट दफ़ा पढ़ना है। अब ये टेक्निक्स जो हैं ये हमारे पास हैं SCQs हैं ये, और MCQs में भी आती हैं। तो पहले हम GTOs का बताओ कि GTOs क्या होते हैं, उसके बाद न्यूरोमस्कुलर टू स्ट्रेच, ये आप लोगों ने पढ़ना है। नेक्स्ट पेज में ना आप लोगों को कॉन्सेप्ट इंट्राफ्यूजल एक्स्ट्राफ्यूजल फाइबर कौन कौन से होते हैं, मसल स्पिंडल की डेफिनेशन आती हो, और ये कि ऑटोजेनिक इनहिबिशन किसको कहते हैं, ये आप लोग फिजियो में पढ़ोगे। नेक्स्ट में आप लोग ये पढ़ लेना। और मैंने यहाँ बस ऐसे कुछ GTO की बातें लिखी, मायोस्ट्रेचिस स्ट्रेच रिफ्लेक्स, ये भी आप लोग फिजियो में पढ़ोगे। और ये अलग से क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेच रिफ्लेक्स बताओ ना, तो उसकी डेफिनेशन इसकी डायग्राम भी आनी चाहिए। ये वाला टेबल आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। नेक्स्ट उन्होंने दी हुई एक्टिव